नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मंत्री रहते हुए सदन के अंदर जब कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ बोलने के लिए हम खड़ा हुए तो हमारे अगल बगल के कई माननीय सांसदों ने टोका उस वक्त और कहा कि आप मंत्री हैं और इस तरह की बात यहां सदन में कर रहे हैं। हमने वहां भी ऑन रिकॉर्ड, जो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में लोकसभा में यह बात दर्ज है, हमने वहां भी कहा कि भैया हम मंत्री बाद में हैं, जिस जनता ने हमको चुनकर भेजा उसके प्रति जो हमारा कमिटमेंट है वह पहले है, इसलिए उसकी बात को हम करेंगे और आपकी भावना के अनुरूप हमेशा हम करते रहे हैं। कॉलेजियम सिस्टम की बात जब उस समय करते थे, आज जैसे परिसीमन की बात हम करने आए हैं, इसी तरह की स्थिति उस समय थी। परिसीमन के बारे में हम क्या कहना चाह रहे हैं बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। कॉलेजियम सिस्टम की बात जब हमने शुरुआती दौर में उठाना शुरू किया था, उस वक्त भी बहुत लोगों को मालूम नहीं था कि क्या है कॉलेजियम सिस्टम। और आज तो हमको खुशी है कि हम सब लोगों के अभियान का परिणाम है, जब हम ही लोग या हमारी पार्टी सिर्फ कॉलेजियम सिस्टम के बारे में नहीं बोल रही है, अब तो भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी कॉलेजियम सिस्टम के अंदर जो दुर्गुण है, जो त्रुटि है, उसके बारे में राष्ट्रपति जी भी बोल रही हैं। हम लोगों के अभियान का यह प्रतिफल है। और वाकई कॉलेजियम सिस्टम मैं आज भी कह सकता हूं कि हमारे संविधान के विपरीत व्यवस्था है। एक तरह से कहा जाए हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में काला धब्बा की तरह है, कलंक की तरह है। जब तक उस कलंक को हम धोने में कामयाबी हासिल नहीं करेंगे, तब तक देश की जनता को, जो वंचित समाज के लोग हैं, उनको मुकम्मल न्याय नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। इसलिए कॉलेजियम सिस्टम को बदलने का जो हमारा अभियान है वह आज भी जारी है। और कॉलेजियम सिस्टम होने के चलते आज भी चाहे किसी जात का कोई व्यक्ति हो, किसी धर्म का नौजवान पढ़ने में चाहे जितना भी तेज हो, अगर उसके परिवार की कहीं पहुंच नहीं, उसके परिवार के पास पैसा नहीं, और उसके परिवार में कोई उसका मामा, चाचा, दादा, कोई भी व्यक्ति अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज पहले नहीं बना हो, तो वह लाख कोशिश करे, वह कभी जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं बन सकता है। समाज के वैसे तमाम जो वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं, किसी जाति धर्म के, उनके बच्चों के लिए जो पढ़ने में चाहे जितना तेज हो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बनने का दरवाजा बंद है। इसलिए हमने बार बार कहा है और इस मंच से हम फिर कहना चाहते हैं कि इसके लिए वहां सब लोगों के लिए दरवाजा खुले। हम बिल्कुल यह नहीं करें कि कोई कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, जात देखकर उसको जज बना दीजिए, हम बिल्कुल यह नहीं करें। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जिस तरह से कलेक्टर और एसपी की बहाली में खुली प्रतियोगिता परीक्षा होती है, उस परीक्षा में जो भी योग्य विद्यार्थी है बैठता है, कंपीट करता है, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, एसपी कलेक्टर बन जाता है। ठीक वही व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज बनने में कर दीजिए। खुली प्रतियोगिता हो जाए, सब कोई बैठेगा, जो पास करेगा, कंपीट करेगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बन जाएगा। हम तो यही कह रहे हैं। और जब इस तरह की बात हम करते हैं तो लोग कहते हैं, कई लोग, कि आप ही सिर्फ इन चीजों को ज्यादा उठाते हैं। भैया यह बात सच है, उपेंद्र कुशवाहा इसलिए उठा पाता है कि उपेंद्र कुशवाहा को जेल जाने से डर नहीं है, और उपेंद्र कुशवाहा कोई बेल पर बाहर में नहीं घूम रहा है। जो लोग बेल पर बाहर में घूम रहे हैं, वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की इस व्यवस्था के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सकता है, नहीं जुटा सकता है। तो इसलिए ऐसी बात हम करते रहें, और इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, हम परिसीमन का विषय हमने उठाया है, इस पर बोलेंगे।
लेकिन इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी को यह सौभाग्य प्राप्त है, जिन मुद्दों का उठाने का काम हम लोग आज भी कर रहे हैं, पहले भी हमने किया है। कोई दूसरा राजनीतिक दल या किसी दूसरे राजनीतिक दल का कोई नेता इन मुद्दों को उठाने का काम आज भी नहीं कर रहा है, आज भी नहीं कर रहा है। इसलिए आज की तारीख में राष्ट्रीय लोक मोर्चा की अहमियत को दुनिया की कोई ताकत नकार नहीं सकती है, अस्वीकार नहीं कर सकती है। अगर राष्ट्रीय लोक मोर्चा की उपस्थिति बिहार की राजनीति में नहीं हुई होती, पहले राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के रूप में आपके स्नेह प्यार की बदौलत हमारी उपस्थिति हुआ करती थी। अगर वह उपस्थिति नहीं होती तो कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ कौन बोलता, परिसीमन पर कौन बोलता। सिर्फ और सिर्फ हमारी पार्टी की ओर से अपने एजेंडा में इस विषय को हमने शामिल करने का काम किया है। यदा कदा दूसरे राजनीतिक दल के लोग अगर बोल भी देते हैं तो व्यक्तिगत कैपेसिटी में बोलते हैं। कल होकर जरूरत पड़ेगी तो पार्टी के लोग कह देंगे यह तो उनकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन हमारी पार्टी में यह व्यक्तिगत राय नहीं है। हमारी पार्टी का बाकायदा जो एजेंडा है उस एजेंडा में शामिल है यह विषय। और आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय लोक मोर्चा है जिसके एजेंडा में यह सारा विषय शामिल है। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह करते हैं कि ताकत दीजिए हमारी पार्टी को, हमारी पार्टी को ताकत दीजिएगा। विधानसभा का चुनाव आ रहा है, विधानसभा के चुनाव में जितनी ताकत दीजिएगा उतनी मजबूती से बिहार की राजनीति में हम हस्तक्षेप करेंगे और इन सवालों को लेकर वहां जूझने का काम हम करेंगे। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिलकर ताकत देने का काम कीजिए। भाइयों और मित्रों, हमने अपनी पार्टी के एजेंडा में कॉलेजियम के साथ और भी कई विषय को जोड़ने का काम किया है। अभी वाल्मीकि नगर में हमारा शिविर हुआ था, उस शिविर में हमने कई मुद्दों को लेने का काम किया। उसमें कॉलेजियम भी है, उसमें परिसीमन भी है और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम गया की इस पवित्र भूमि पर खड़ा होकर जब बोल रहे हैं तो गया की पवित्र भूमि से जुड़ा हुआ भी एक सवाल है। उसमें हम उस सवाल की पहले चर्चा करेंगे और फिर परिसीमन के बारे में हम बोलने का काम करेंगे। और वह सवाल है बोध गया का टेम्पल एक्ट। बोध गया का टेम्पल एक्ट, बोध गया में जो टेम्पल है, मंदिर है, उस मंदिर के बारे में राज्य की सरकार का कानून है, 1949 का कानून है। उस कानून के अनुसार बोध गया टेम्पल में जो प्रबंधन समिति है, उस वक्त जब कानून बना कांग्रेसी राज में, उस कानून में यह बात लिखी गई कि उस टेम्पल में 4 लोग हिंदू धर्म के होंगे मेंबर, 4 लोग बौद्ध धर्म के मेंबर होंगे और गया जिला का कलेक्टर अगर हिंदू है तो वह उस कमेटी का अध्यक्ष होगा। मतलब 9 व्यक्ति की कमेटी, जिसमें सामान्य तौर पे कलेक्टर तो हिंदू ही हुआ करते हैं, कभी कभी कोई दूसरा धर्म का आ जाता है तो कलेक्टर भी हिंदू और बाकी 4 लोग हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग सिर्फ 4। तो अल्पमत में बौद्ध धर्म के लोग उस कमेटी में, बाद में चलकर 2013 में उस एक्ट में संशोधन हुआ और उस संशोधन के हिसाब से यह कहा गया कि गया का कलेक्टर हिंदू नहीं भी हो, किसी भी धर्म का हो, तो भी वह अध्यक्ष बन जाएगा। तो इस संशोधन के बाद भी कलेक्टर सामान्य तौर पे हिंदू ही होते हैं, यह सब लोगों को मालूम है। तो आज भी उस कमेटी में जो हिंदू भाई हैं उनका बहुमत है, जो सनातनी भाई हैं उनका बहुमत है। मैं भी हिंदू हूं, हम कोई बौद्ध धर्म को नहीं मानने वाले हैं, हमने बौद्ध धर्म से व्यक्तिगत रूप से दीक्षा नहीं ली है, हम भी हिंदू हैं। लेकिन हिंदू होने के बावजूद हमने अपने धर्म शास्त्रों में देखा है, पढ़ा है, वसुधैव कुटुंबम की बात हमारे यहाँ होती है। पूरी दुनिया को हम अपना परिवार समझते हैं, यही हिंदू धर्म है। और जब पूरी दुनिया को हम अपना परिवार समझते हैं तो क्या इतनी उदारता हम नहीं कर सकते कि पूरे देश में करोड़ों टेम्पल है हिंदुओं का, वहां पूरा का पूरा हिंदू भाई चलाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां करोड़ों आपके जिम्मे है,
एक जो बौद्ध लोगों का टेम्पल है उसको बौद्ध धर्म के लोगों को मुकम्मल सौंपने का काम हम नहीं कर सकते, हमको करना चाहिए। हम हाथ जोड़कर कहना चाहते हैं, जो सनातनी भाई हैं उनसे हाथ जोड़कर आग्रह करना चाहते हैं। कोई टकराव की बात हम नहीं करना चाहते। हम कहना चाहते हैं कि उदारता, इतनी उदारता का परिचय तो हम लोगों को देना ही चाहिए। हमारे पूर्वजों ने कितनी उदारता का परिचय दिया है, इतनी उदारता का परिचय देना चाहिए। और हम सब लोगों को मिलकर कहना चाहिए राज्य की सरकार से कि राज्य की सरकार बोध गया टेम्पल एक्ट में संशोधन करे और पूरे के पूरे तौर पे प्रबंधन कमेटी को बौद्ध लोगों के हाथ में सौंप देने का काम करे। हम सब लोगों को कहना चाहिए। अभी पिछले कई महीनों से, काफी दिनों से वहां आंदोलन चल रहा है। दुनिया भर के जो बौद्धिस्ट लोग हैं उस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। यह जो हमारा बौद्ध टेम्पल है, हम सब लोगों का सौभाग्य है कि बिहार की धरती पर, बोध गया की धरती पर यह टेम्पल है। दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं, तो इतनी उदारता हम सब लोगों को बरतने का काम करना चाहिए। राज्य की सरकार को इस मंच से, आपके माध्यम से हम मैसेज देना चाहते हैं। तो जरा एक बार हाथ उठाकर बताइए, ठीक है ना, मैसेज यह दिया जाए ना, सब लोग सहमत है ना? तो चलिए, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अब जो परिसीमन का विषय है, परिसीमन का विषय बिल्कुल नया विषय है, बिल्कुल नया विषय है। और इसलिए नया विषय है कि जो संविधान हमारा बना आजादी के समय, उस संविधान में यह बात लिखी गई कि हर 10 साल पर जनगणना होगी देश में, और उस जनगणना के बाद जो आबादी का आंकड़ा आएगा, उस आंकड़ा के आधार पे लोकसभा क्षेत्र की संख्या देश में और विभिन्न राज्यों में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या का निर्धारण होगा। और इस आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।